तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, सब भटकते भगवान है। शेर में श्रावक को देखो, शेर में श्रावक को देखो। और रमेश कासरीवाल मुमुक्षु, कोई की निंदा मिंदा नहीं लिखना निकलंक में, सब भटकते भगवान है। कोई ने गलती भी कर दिया ना, तू ये लिखना, क्या करूं अनादि के संस्कार, भटकता भगवान भ्रमित हो गया था, लेकिन वो भी भगवान है। असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है कि सिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है? इन सबको न्याय शास्त्र पढ़ा पंडित साहब। सिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है। सब भटकते भगवान, सब हमारी सभा में मनुष्यों सब भगवान आते हैं। बोले क्या बोले? बोले महाराज सब भगवान आते हैं तो सुनने कौन आता है? अरे यानी तू समझ पूरी बात तो सुना कर, भटकते भगवान आते हैं। जो बने भगवान है वे कोई को सुनने नहीं जाते, पर भटकते भगवान है उनको सुनना पड़ता। पढ़ लो श्लोक पढ़ लो, फिर तुमको जाना होगा ना घर, घर जाओगे। पर कितना अच्छा लग, क्यों अपनी कोई प्रशंसा कर तो अच्छा नहीं लगता? अरे तुम्हारे दादा दादी ने तो इतनी मात्र कहा, अरे राजा बेटा है। पंडित जी इतनी तो बोला होगा, और इससे ज्यादा क्या प्रशंसा तुम्हारी हुई? लेकिन देखो हम तुमको जिनवाणी के पास कितनी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर, हम तुमको राजा बेटा थोड़ी बना रहे हैं, भटकता भगवान है। इससे बड़ी क्या प्रशंसा हो सकती है? बस भटकन तू मिटा लो, विश्वास तुम भगवान ही हो। एक शंका का समाधान तो इंदौर में हो गया। एक ज्ञानी कल हमको शाम को बोल रहा था, बोले महाराज जरूरी नहीं है कि बाहर की बात करो, आत्मा की बात भी लोग सुनते हैं, क्यों छल्लक जी? यही ज्ञानी बोल रहा था हमको। बोले महाराज जब आप इंदौर नहीं आए थे तो मेरे मन में एक विश्वास था कि जब तक बाहर की बातें ना कहो तब तक लोग सुन नहीं सकते, पर अब कह रहा, बोले महाराज अब विश्वास ये हो गया कि आत्मा भी लोग सुनते हैं। यानी आत्मा सुनी नहीं जाती, आत्मा गुनी जाती है। अपनी बात कौन नहीं सुनता प्रदीप भैया? तेरी प्रशंसा करने लग जाओ, रात दिन भर रोटी नहीं देना, पर तू ये नहीं कहेगा जाना है, हाँ सिर नीचे कर लेगा। लोग समझे सुनना नहीं चाहता, पर मन कह रहा अरे और होने दे, और होने दे, और दूसरे की प्रशंसा तनक सी कर दो, अब तो जा रहा हूं, नींद आ रही है, सिर दर्द करने लगा। यानी सत्यता यह है, सुप्रशंसा सुनने में नींद आए और पर की प्रशंसा सुनने में आनंद आए, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आओ कसाई रंजितम चेतः तत्त्वं नैव गायते नीली रक्तांबरे रागो दुराधेयो हि कौंकुमः। भगवान कह रहे हैं कसाय निर्चित्तम, जिसका चित्त कसायों से अरुंजित है, तत्तम नैव अवगाहित है। जैसे हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, ऐसे कसायों से अनिरंजित चित्त में यानी तत्व की अवगाहना नहीं होती है। नीली रक्तांबरो रागो, जैसे नीले रक्त से नीले रंग से रंगा वस्त्र यानी दुराधोई कुमकुमा, उसके ऊपर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता। ओहो, नीले वस्त्र पर जैसे कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता, ऐसे कसाई जीव के हृदय में ज्ञानियों तत्व ज्ञान नहीं चढ़ता। इसलिए तो लोग बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आता मुझे। बोले अभी तो आप ये बताओ मेरे संकट कैसे दूर होंगे? अरे ज्ञानी तत्व में लीन हो जाए, संकट है ही कहां। सुनी भूपेंद्र मुमुक्षु, सुनी आज तक एक ही चर्चा, कैसे होवे मेरी अर्चा। नहीं करता शुद्धात् तत्व की चर्चा, कर लेता निषुद्धात् तत्व की चर्चा तो हो जाती तेरी अर्चा। फिर नहीं करता व्यर्थ की चर्चा।
कैसे हो मेरी पूजा, कैसे हो मेरी पूजा, कैसे हो मेरी पूजा। वो हमारा रमेश का असली वाला है ना, वो तो भगवान की भी पूजा करने आए तो पहले देख लेगा इसमें हमारी पूजा है कि नहीं। हाँ क्यों भैया, कोई का फोटो भी तू छापेगा तो पहले क्या देखेगा, साथ में मैं हूं कि नहीं। ओहो। इस ज्ञानी को इतना फोटो पसंद, इतना फोटो पसंद है, पूरे वीर निकलंक में मेटर तो इतना सा मिलेगा। मैंने पूछा रमेश भैया तुम ये तो बताओ ऐसा क्यों करते हो। वो ज्ञानी कहता बोले महाराज आप समझदार हो, पढ़ने में जितना मन नहीं लगता उतना देखने में मन लगता है। हमने कि ज्ञानी बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक चित्र के देखने में एक पुस्तक पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले मंदिरों में चित्रकारियाँ होती थी, तीर्थंकरों के कल्याणक बने होते थे, नरकों के चित्र होते थे। अब तो रमेश भैया तेरी टीवी ने क्या किया कि नरकों के चित्र ही फीके कर दे। उधर तू रोटी खाता जाता है, उधर काटो माटो टेलीविजन पर देखता रहता है। अब वो दया भी गई, कम से कम पहले ये तो सोच लेता अरे क्या हो गया। भैया एक नियम तो ले सकते हो ना, कल आप लोगों ने कितना बड़ा नियम लिया था, इतना सा नियम ले लो, भोजन करते करते टेलीविजन नहीं देखना है। रमेश भैया सही में कितने लोग ले रहे हैं, हाथ ऊपर करो, खींचो भैया इनके फोटो सबकी विचारों की, और रमेश को दे देना, ये छाप देगा सबकी। कितना खुश हो गया। ठीक है ना, अब जाओ अपने घर जाना। वो आज के विषय को ध्यान रखना। काला जी, आत्मा शुभाबम, आत्मा